देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए व्यापारियों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है और ऐसा ही भिलाई चैम्बर भी ये काम कर रहा है। भिलाई चैम्बर खुद भी मजबूत बन रहा है और उनके साथ जुड़े हुए सभी व्यापारियों को मजबूत करता जा रहा है एक नए अभियान के साथ। और आज भिलाई चैम्बर को अपना एक नया ऑफिस मिल गया है। इस नए ऑफिस से नई उड़ान छूने की तैयारी हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री अजय बशीन जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो नई नीतियां हैं वो किस तरह से इस नए ऑफिस से क्रियान्वित होगी। बशीन जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय चेतना न्यूज में। बताएंगे, नया ऑफिस, नई उड़ान, नई सोच, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? प्रकृति का नियम है, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहिए और हम तो ये संदेश लेके आते हैं। हम लोग व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं। हम ये संभावना जताते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश विकसित होगा। तो जिस आधार पे हमारे मोदी जी ये अनुरोध करते हैं और हम लोग उसको संकल्प लेते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि अगर ये संभव हो पाएगा तो व्यापारी जगत के लोगों के ये कार्य के साथ ही ये चीजें हो पाएगी। इसी संदर्भ में हमने आज एक नवीन कार्यालय यहाँ उद्घाटन किया है। उसके माध्यम से हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा व्यापारी किस तरीके से कार्यशालाएं हम लोग कराते रहें, उसके माध्यम से वो अपग्रेड हो जाए। जब हमारा व्यापारी और उद्योगपति अपग्रेड हो जाएगा, जब हम रेवेन्यू क्रिएशन का काम करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो कम होना चाहिए और जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ना चाहिए, इस कल्चर का निर्माण करने के लिए के ध्येय के साथ आज हमने भिलाई चैम्बर के नवीन कार्यालय का सब लोगों ने मिलजुल के उद्घाटन किया। भिलाई चैम्बर की अगर बात करें, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भिलाई चैम्बर अपनी एक अलग पहचान, एक अलग अपनी छाप छोड़ा है। क्या मानते हैं इसमें, किस तरह से पूरी टीम काम कर रही है और श्रेय किसको देना चाहेंगे? हमारी पूरी टीम एक ही भावना के साथ काम करती है कि हम अपने किसी भी पद को अधिकार नहीं मानते हैं, उसको एक सेवा का माध्यम मानते हैं। इसी तरीके से हम लोग 15 साल से ये हम लोगों का सफर चलता चला आ रहा है और हम लोग ये देखते हैं हमारे आदर्श के रूप में जितने भी हमारे बड़ों ने काम किया है, हमें यही सिखाया है कि अगर आपको ये अवसर मिला है तो उसको ये मान के चलिए कि हम ग्राहक को अपने भगवान के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर किसी की आपको सेवा करना है तो आप अपने व्यापारी भाई की सेवा करिए, उसके दुख दर्द को देखिए। कि हम ये मानते हैं कि समाज में हर वर्ग को देखने वाले लोग हैं, लेकिन व्यापारी समाज को पूछने वाला कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि हमारा व्यापारी, हमारा उद्योगपति कहीं पे भी अकेला नहीं छूटना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई समस्या आई है, कोई विपदा आई है, तो हम सब उसके पास वहां पे खड़े हो जाएं और उसकी समस्या को किस तरीके से समाधान तक लेके जाना है, ये सुनिश्चित करने का काम भिलाई चैम्बर पिछले कुछ वर्षों से करता चला आ रहा है और आगे भी हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ना कि चैम्बर के सिर्फ पदाधिकारी ही नहीं, हर एक सदस्य चैम्बर का पदाधिकारी कहा जाता है और इनकी एकता, निष्ठा, कर्मठता और एक साथ चलने की जो नीति है, ये आज भिलाई चैम्बर को उच्च शिखर पर पहुंचा रही है। हैं भिलाई चैम्बर के अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा जी। गार्गी, भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नया अभियान है, विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ, कैसे इस पे हम अमल कर पाएंगे? क्योंकि विदेशी आइटमों की भरमार है, हर घर में, हर जगह पे, हर कदम पे हमें विदेशी माल मिलता है। वो सस्ता होता है और टिकाऊ हो ना हो लेकिन सस्ता जरूर होता है। तो कैसे इस मुहिम से हम इसको अपना पाएंगे और विदेशी सामानों से लड़ पाएंगे? देखिए, हर बड़े काम की शुरुआत मुश्किल चीज़ों से होती है, तो ये भी एक मुश्किल काम है और इन 10-12 वर्षों में बहुत स्थितियां बदली हैं देश में। हम कोविड के समय आप याद करो कि ना हम लोग सैनिटाइजर बनाते थे, ना हम मास्क बनाते थे, ना हम वो मेडिकल किट बनाते थे। आज वो सारी सामग्री, दवाइयों से लेके वैक्सीन हमने पूरे देश को दिया। देश में बन रहा था तो हमने देश को, दुनिया को बांटा। वो सारे सामान आज देश में बन रहे हैं और ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद हैं, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चेंज हुआ है। कंज्यूमर गुड्स को भी लेकर चेंज हुआ है, अप्लायंसेस को लेकर चेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर चेंज हुआ है सरकार की पॉलिसी के हिसाब से कि बहुत सारे उत्पाद अब देश में बनने लगे हैं और मुश्किल काम है। ये एक जन जागरण अभियान है कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड हम अपने देश के उत्पादों की बढ़ा पाए। देश में हमारा जो उपभोक्ता है वो देशी उत्पाद की ओर शिफ्ट हो और यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करे, यहाँ के इकोनॉमी में पैसा डाले, ना कि उसमें पैसा डाले जो पैसा बाहर जा रहा है देश से। जो सामान देश में बन रहा है वो किसी भी कंपनी का हो, वो हमारा सामान है, वो हमारे देश का उत्पाद है, क्योंकि वो हमारे लोगों की मेहनत से उनको रोजगार देकर वो उत्पाद बनाया जा रहा है और यहाँ के इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। तो जो भी देश में बन रहा है वो किसी भी कंपनी का सामान हो, उसको सपोर्ट करना है, उसके सपोर्ट के साथ आगे जाना है और देश की डिमांड को बढ़ाना है। हमारी जितनी डिमांड हमारे उपभोक्ता की बढ़ेगी, लोकल उत्पाद की बढ़ेगी, उतनी देश की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा और जो आर्थिक युद्ध पूरी दुनिया में चल रहा है उसको हम लोग फेस कर पाएंगे और पूरी दुनिया देश की ओर, भारत की ओर देख रही है।
कि जो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ चल रही है, जिस तरीके से हम आगे जा रहे हैं, जिस तरीके से पूरे बाजार के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम एक बाजार के रूप में खड़े हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री जी की, जिसको हम लोग एक छोटे अभियान से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गार्गी जी, आपने कहा विदेशी सामानों को जिस तरह से अपनाना है, विदेश छोड़ना है और स्वदेशी अपनाना है, ग्राहक के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो कैसे पहचाने कि वो प्रोडक्ट विदेशी है और ये स्वदेशी है और हमें स्वदेशी अपनाना है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा आपको, ये अभियान है और इस अभियान के माध्यम से हम लोग जागरूकता उपभोक्ताओं तक लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने पत्रक प्रिंट करवाए हैं जिसमें स्वदेशी और विदेशी सामानों की लिस्टिंग को बाइफरकेट किया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाएंगे। आप लोगों की महती जिम्मेदारी है जो बातें हैं लोगों उपभोक्ताओं तक पहुँचे। और ये कठिन काम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये लगातार अनवरत चलने वाला अभियान है जिसको हमको लगातार पुशअप करते रहना है, और तभी रास्ता हम लोगों को नजर आएगा कि हमारे यहाँ बनने वाले उत्पाद और एक नया अभी चीजें जो लोगों में आ रही हैं कि क्वालिटी, हमारे भी देश के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं, रेट कट पे फोकस कर रहे हैं, कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा पाएं इस पे फोकस कर रहे हैं, और वैसे उत्पाद को अच्छी क्वालिटी के साथ उपभोक्ताओं को देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। ये थे हमारे बीच में भिलाई चैम्बर के अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा जी। और भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। उद्योग चैम्बर भिलाई के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो नई नीति विदेशी भगाओ और स्वदेशी अपनाओ जो लागू हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उद्योग जगत उस पर कैसे अमल करेगा और किस तरह से ये सपोर्ट करेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे किस तरह से ये विदेशी को हटाएंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे, उद्योग जगत में इसका क्या स्वरूप होगा। मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रहा है कि हमारे यहाँ पूरे देश की अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज इतनी आत्मनिर्भरता से लबालब है कि बहुत सारे आइटमों का हमारे स्वदेशी के रूप में उसका सारा निचोड़ हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि यहाँ हमारे भारत में मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। उसमें हमारा भिलाई भी कहीं पीछे नहीं है। भिलाई में भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके पूरे उसको इंडियन स्वरूप में उसको मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। सब्स्टिट्यूट के रूप में इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है ताकि विदेशों से जो सामान आयात हो रहे हैं उसको रोका जा सके, और उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल रही है। धीरे धीरे प्रयास चालू हैं। सारे इंडस्ट्रीज अपने आप को अपग्रेड करने के पीछे काफ़ी तत्परित हैं और हो भी रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे इम्पोर्ट आइटम हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग चालू हो चुका है। आने वाले समय में इसका भी आप विकराल रूप देख सकते हैं कि हमारा भिलाई, हमारा छत्तीसगढ़ और उसके साथ साथ हमारा पूरा देश मैन्युफैक्चरिंग के हब में काफ़ी ज़्यादा हम इस लेवल तक आ जाएंगे अगले 3 सालों में कि हम यहाँ से ऐसे ऐसे सामानों का एक्सपोर्ट करेंगे जो किसी ज़माने में हम इंडिया के लिए इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इनके बारे में छोटी सी एक बात बता दूं कि ये पहले सिर्फ जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी थे और अभी अभी हाल फिलहाल में इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, और वो भी इस अभियान से लगभग जुड़ती हुई कहानी है। हम जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी से जानेंगे कि आखिर ये क्या कहानी है डॉक्टरेट मिलने की। इसमें भी आप देखेंगे कि विदेशी सामान का कैसे बहिष्कार हुआ और स्वदेशी अपने भिलाई में उस सामान को बनाकर किस तरह से किया गया। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि क्या था वो वाकया। मैंने 2021 में कुछ इंपोर्ट से इटली से आइटम, कुछ कॉम्प्लिकेटेड आइटम इंपोर्ट हुआ करते थे जो कि लॉकडाउन का समय उस समय था, 2021 का जो समय था। उस टाइम मैंने उस इटली के आइटम को अपने इंडिया में, अपने भिलाई में उसको डेवलप किया, और उस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली मुझे इटली और अमेरिका दोनों ज्वाइंटली उस कॉस्ट, उस क्वालिटी को लेकर के असेसमेंट किया, और उसमें मैं खरा उतरा। उनके कॉस्ट और हमारे कॉस्ट में जमीन आसमान का अंतर है। एग्जाम्पल के रूप में दूं कि अगर इटली से मैं 100 रुपये में खरीदता था तो हमारे देश, हमारे छत्तीसगढ़ में वो 10 रुपये में बन करके तैयार हुआ, उसी गुणवत्ता के साथ, जिसके कारण मुझे डॉक्टरेट के से भी नवाजा गया। ये मेरे लिए उपलब्धि है, और हमारा देश के अंदर बहुत पोटेंशियल है। आज हम समझ चुके हैं कि उस पोटेंशियल को दिखाना है। सारे उद्योगपति समझ चुके हैं और कर रहे हैं, और जहां भी अगर किसी को तकलीफ हो रही है हम लोग उनको बूस्टअप करने के लिए हैं। हमारे साथ IIT भिलाई, जो कि चैम्बर के साथ ज्वाइंट वेंचरिंग कर लिया है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ की जरूरत हो हम भरपूर सहयोग करेंगे। तो ऐसे सहयोग मिल रहा है। हमारे देश जो हमारी वर्तमान जो
सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चल रही है कि आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट में कोई भी दिक्कत है हम आपके साथ करें। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही है और हम करते आ रहे हैं। आगे तो ईश्वर का है, हम लोगों का काम है प्रयास करना, मैन्युफैक्चरिंग करना और कर रहे हैं, सारे उद्योगपति लोग मिल करके कर रहे हैं। भारत में बने सामान काफी महंगे होते हैं और विदेशी सामान काफी सस्ते होते हैं। आपने डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद गुप्ता जी के मुंह से सुना कि विदेशी किस तरह से हमारे इंडिया में अपना जाल फैला रखा है उन्होंने और कितने ऊंचे दामों पर अपने सामानों को बेच करके यहाँ से सारा पैसा अपने देश में ले जा रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी होगा कि जो नारा थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, एक बार फिर कहूंगा कि बी इंडियन एंड बाय इंडियन। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय चेतना न्यूज।